गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी गुड न्यूज़ लेकर के आया हूं। गुड न्यूज़ ये है कि आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस रूरल रीजनल बैंक, जिसे हम आरआरबी बोलते हैं, उसका जो नोटिफिकेशन आया था उसकी लास्ट डेट अब इंक्रीज कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। वो है क्या, उसको एक बार देख लेते हैं। बेटा देखो, इसकी जो हमारा इम्पोर्टेंट डेट्स थी पहले, वो क्या थी? वो थी पहले बेटा हमारी डेट थी 26 जून 2024। तो 26/6/2024 था, जिसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है? 30/6/2024। और उसकी जो पेमेंट की जो लास्ट डेट थी उसको भी बेटा बढ़ा करके कितना कर दिया है? 30/6/2024। पहले था बेटा 27/6/2024। तो जिन बच्चों के फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाए थे या उनकी फीस सबमिट नहीं हो पाई थी, तो उनके लिए एक बेहतरीन सा अवसर है, वो जाएं और अपने फॉर्म को सबमिट कर दें और अपनी फ़ीस को जमा कर दें। इसी के साथ बेटा इनका जो एग्ज़ाम का डेट था, इसमें दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट प्रीलिम्स की हमें दिखाई गई है अगस्त 2024, मतलब कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो अगस्त के महीने में होगा। तो आपके पास में कितना टाइम है? जून आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, जुलाई का टाइम है और अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब ये अगस्त के फर्स्ट वीक में होता है, सेकंड वीक में होता है, ये आपको बता दिया जाएगा। उसी के साथ में बेटा यहाँ पे जो फीस डिसाइड करी गई थी, एप्लीकेशन फ़ीस, वो जर्नल और ओबीसी के लिए वो बेटा 850 रुपया थी। कितनी थी? 850 रुपया। बहुत ज़्यादा फीस है, क्योंकि बैंकिंग में फ़ीस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ज़्यादा ही होता है। उसी के साथ SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड PH, उनके लिए जो फीस थी वो थी 175 रुपया। ठीक है। और पेमेंट को अगर हम किस किस मोड पे कर सकते हैं, तो उन्होंने पेमेंट मोड बताए थे कि पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू ऑनलाइन फीस। उसके बाद मोड हमारा डेबिट कार्ड से था, क्रेडिट कार्ड से था, नेट बैंकिंग से था, मोबाइल वॉलेट से था, ई चालान से था, या कैश कार्ड फीस से था। और उससे हम अपना क्या कर सकते हैं? अपने एग्ज़ाम फॉर्म का फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं इसकी थोड़ी सी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो, अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। जैसे हम इसके जो एज क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्राइटेरिया, वो क्या क्या है उसको और देख लेते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी हैं वो 2 टाइप्स की हैं बेटा। एक तो क्लर्क की है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट, जो आप बैंक में जाओगे तो आपने क्लर्क देखे होंगे, हम उन्हें क्या बोलेंगे? ऑफिस असिस्टेंट। उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 28 है। कब से काउंट किया जाएगा? 1/6/2024 से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है ना। 18 से 28 साल होना चाहिए। उसी के साथ ऑफिसर स्केल फर्स्ट, इसमें बेटा ऑफिसर 3 लेवल के होते हैं, ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल सेकंड और ऑफिसर स्केल थर्ड। तो फर्स्ट के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है हमारा 18 से 30 वर्ष। और सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल थर्ड, उसका क्राइटेरिया कितना है? 21 से 40 वर्ष। और अदर पोस्ट भी हैं इसके अंदर। अदर पोस्ट का जो एज क्राइटेरिया है वो 21 वर्ष से 32 वर्ष का है। ठीक है। फिर उसके बाद में फिर आगे चलते हैं, इनकी जो वैकेंसी डिटेल है, कितनी कितनी किस पोस्ट के लिए वैकेंसी हैं उसको और देख लेते हैं, और पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको और देख लेते हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे अब आ जाते हैं कि जो अपना ऑफिस असिस्टेंट है उसकी कितनी वैकेंसी हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस ऑफिस असिस्टेंट के लिए टोटल 5585 वैकेंसी हैं। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब बच्चे के पास में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास BSc हो, BCom हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके पास नॉर्मल BA है या कोई भी ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हमारी टोटल ऑफिस असिस्टेंट के लिए 5585 वैकेंसी हैं, बहुत सारी वैकेंसी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट, और इसमें हमारी टोटल वैकेंसी है 3499।
ऑफिसर स्केल फर्स्ट की 3400 टोटल 99 वैकेंसी हैं। उसके बाद इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो सिर्फ आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्ट्रीम कोई भी हो, यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। सेम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर आ जाते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड की तरफ। तो ऑफिसर स्केल सेकंड में हमारी टोटल 496 वैकेंसी हैं और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो हमारे लिए टोटल कितने मार्क्स चाहिए? 50% चाहिए और इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस और मांगा गया है। ठीक है, फिर उसी के साथ में फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा ऑफिसर स्केल सेकंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो ये हमारा सेकंड के लिए है, इसमें टोटल हमारी 94 वैकेंसी है और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट और आपका जो था ऑफिसर स्केल फर्स्ट उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। उनमें नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेकिन इसमें क्या मांगा गया है कि आपकी बैचलर डिग्री किस किस में होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके साथ 50% नंबर हो और 1 ईयर का क्या हो भैया? एक्सपीरियंस हो। ठीक है, चलिए अब अगली पोस्ट को देख लेते हैं। इसकी जो नेक्स्ट पोस्ट है ना बच्चों वो क्या है? वो है आपकी ऑफिसर स्केल सेकंड चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट का क्या है? पोस्ट टोटल इसमें 60 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि पास्ड सीए एग्जामिनेशन फॉर ICAI इंडिया एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए सीए। तो आपने क्या बेटा सीए का जो एक एग्ज़ाम होता है ICAI वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए और आपको कितना 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं बेटा, इसमें है ऑफिसर स्केल सेकंड लॉ ऑफिसर। तो इसकी टोटल वैकेंसी है 30 और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर डिग्री इन लॉ मतलब कि LLB विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 2 ईयर एडवोकेसी एक्सपीरियंस। तो बेटा आपने क्या किया होना चाहिए? LLB आपका होना चाहिए और उसके बाद आपके मार्क्स भी 50% होने चाहिए और 2 वर्ष का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं बेटा ये जो अपना है ट्रेजरी ऑफिसर स्केल सेकंड। तो इसमें बेटा हमारे पास में टोटल 21 वैकेंसी हैं। इसके लिए डिग्री क्या चाहिए? डिग्री इन CA और MBA फाइनेंस विद 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस। हमारे पास में डिग्री CA हो या हमने MBA किया हो और फिर हमारे पास में क्या हो? 1 ईयर का पोस्ट एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है आप किस फील्ड में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। असिस्टेंट क्लर्क के लिए कर रहे हैं या आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, सेकंड के लिए कर रहे हैं या थर्ड के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें और भी वैकेंसी हैं, आप उनको एक बार देख लीजिएगा इनके नोटिफिकेशंस में जाके। इनके सभी की कितनी पोस्ट हैं ये सब बताया गया है। अब चलते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे उसने हमें बताया है कि IBPS RRB 8th 2024 कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल। तो अब इनकी जो वैकेंसी है ना ये IBPS RRB 13 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हमारी जितनी भी वैकेंसी हैं उनको कैटेगरी वाइज बताया गया है कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए जर्नल में कितनी वैकेंसी हैं बच्चों? 2332 वैकेंसी हैं। EWS के लिए उन्होंने 536 और OBC के लिए 1313 है और SC के लिए 938, ST के लिए 466 और टोटल हमारी कितनी है वैकेंसी? 5585 वैकेंसी हैं। ऐसे ही उसने आगे बता दिया है कि ऑफिसर स्केल के लिए हमारी टोटल वैकेंसी हैं 3499, जिनमें जर्नल की कितनी है? 1453, EWS वालों की है 338, OBC वालों की है 955 और SC वालों की है 513, ST वालों की है 240। टोटल करोगे तो टोटल वैकेंसी कितनी है? 3499। अब यहाँ पे है हमारा जर्नल बैंकिंग ऑफिसर, उसकी 201 वैकेंसी जर्नल,
43 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 140 वैकेंसी ओबीसी की है, एसटी की 77 हैं और एसटी के बच्चे 35 वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी हमारी इसी के साथ हो जाती है 496। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा जितनी भी हमारी पोस्ट आई हुई हैं सभी के लिए प्रॉपर बता दिया है कि इसमें इतनी वैकेंसी हैं, जर्नल के लिए इतनी, ओबीसी के लिए हैं इतनी, एससी के लिए हैं इतनी, एसटी के लिए हैं और इतनी ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। तो ये नोटिफिकेशन आप एक बार चाहो तो डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पोस्ट डिटेल आप देख लोगे यहाँ पे उन्होंने फिर क्या कह दिया कि किस तरीके से इस फॉर्म को आप अप्लाई करोगे। हाउ टू फिल आईबीपीएस आरआरबी 13 एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म 2024, आप किस तरीके से भरोगे उन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शंस दे दिया है। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो मैंने आपको एकदम डिटेल में बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे जो बात आती है ना, आप यहाँ पे क्लिक करके ये रहा डाउनलोड नोटिफिकेशन, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे आप क्लिक करके अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। खुद से करना चाहो खुद से कर दो या किसी साइबर कैफे पे जाके करवा दो। बच्चों अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो डाउनलोड सिलेबस पे क्लिक करके आप अपना टोटल सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका सिलेबस और दिखाता हूँ बेटा, सिलेबस क्या है वो और देख लेते हैं एक बार। देखो सिलेबस ये रहा आपके सामने। इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आरआरबी के अंदर 2 एग्ज़ाम होंगे, एक होगा प्री और एक होगा मेन। दोनों ही के लिए अगर आप बच्चे बात कर रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट की तो इसके भी 2 एग्ज़ाम होंगे, प्री और मेन। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, मतलब पहले प्री निकालो, प्री आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसका नंबर आपके मेंस एग्ज़ाम में नहीं जोड़ा जाएगा। तो आप प्री निकालो, प्री निकालने के बाद में मेन एग्ज़ाम में बैठो, मेन एग्ज़ाम निकालो, आपकी नौकरी पक्की। लेकिन जब हम ऑफिसर स्केल की बात करेंगे, इसमें ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3, तो इनके लिए क्या करना है कि प्री एग्ज़ाम निकालना है सेम क्लर्क की तरह, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम निकालना है और मेंस एग्ज़ाम के बाद में इनको क्या है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद इनका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इनका जो ऑफिस असिस्टेंट जिसे हम मल्टीपर्पज़ प्री के नाम से जानते हैं, उनका जो सिलेबस होगा प्री एग्ज़ाम के लिए वो क्या होगा बेटा, उसमें रीजनिंग पूछा जाएगा और रीजनिंग के टोटल हमसे 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे जो 40 नंबर के होंगे। उसी प्रकार न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ पूछा जाएगा जिसके 40 क्वेश्चन होंगे और 40 के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। और इन दोनों ही मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए आपको कंबाइंड टाइम दिया जाएगा बच्चे, जिसे उसने बताया है कि कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट्स, मतलब आपको सब्जेक्टिव टाइम नहीं दिया गया है। ये इन्होंने काम बहुत बेहतरीन कर दिया है। पहले क्या होता था कि आपको सब्जेक्टिव टाइम दिया जा रहा है कि मैथ के लिए इतने मिनट, रीजनिंग के लिए इतने मिनट। अब उन्होंने कह दिया कि 45 मिनट हैं आपके पास टोटल, आप मैथ पे खर्च कर लो, चाहे रीजनिंग पे कर लो, चाहे पे कर लो। तो ये इन्होंने की बार काम किया है। ही जब आप ऑफिस स्केल के एग्जाम की बात करोगे तो पहला सब्जेक्ट का रीजनिंग रहेगा जिसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे और दूसरा टॉपिक आपका क्वांटिटेटिव मतलब इसका रहेगा, इसके भी 40 क्वेश्चन और 40 के रहेंगे, टोटल 45 मिनट टाइम रहेगा। आपके 80 क्वेश्चन 80 नंबर के रहेंगे और 45 मिनट का टाइम होगा। ठीक है बच्चे, अब इनकी बात करेंगे मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम की अगर बात करें तो मेंस एग्जाम में होगा क्या, एक बार देख लेते हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट इसका मेन का जो सिलेबस है मेन एग्जाम का वो क्या क्या है, इसमें बच्चे सबसे पहले नंबर पे रीजनिंग आपको दिखाई दे रहा है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे और जो नंबर के होंगे 50 नंबर होंगे, 40 50 नंबर के। फिर उसके बाद में आपको दूसरा सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अच्छे लेवल के होते हैं और उनका नंबर कितना होगा बेटा 20 नंबर। 40 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, मतलब कि आपसे जीके पूछा जाएगा। जीके के 40 सवाल 40 नंबर के होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो चौथा सब्जेक्ट है आपका, एक है इंग्लिश और एक है हिंदी। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बात कर दी गई है, बैंक के किसी भी एग्ज़ाम के अंदर नहीं होती। यहाँ पे आपके हिसाब से अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर लो, हिंदी अच्छी है
तो आप हिंदी के अंदर एग्जाम दे लो। अगर आप इंग्लिश के अंदर एग्जाम दे रहे हैं तो आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। अगर आप हिंदी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो 40 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि मैथ के 40 प्रश्न होंगे और 50 नंबर के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 200 हो जाएंगे और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे बेटा, आपके टोटल मार्क्स 200 हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे और आपको टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे का कंपोजिट टाइम है आपके पास में। कंपोजिट टाइम का मतलब ये हुआ कि आप इस 2 घंटे के टाइम को किसी भी सब्जेक्ट पे खर्च कर सकते हो, सब्जेक्टिव टाइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका ऑफिसर स्केल फर्स्ट उसका मेन का जो एग्जाम होगा उसमें क्या क्या सिलेबस होगा उसको देखते हैं। तो उसका सिलेबस क्या क्या होगा मेन एग्जाम के लिए, देखो ऑफिसर स्केल फर्स्ट मेंस, तो यहाँ पे हमारा नंबर 1 पे रीजनिंग होगा और रीजनिंग के टोटल 40 प्रश्न आएंगे 50 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए 40 क्वेश्चन 20 नंबर के। सेम जर्नल अवेयरनेस आपको 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी ऑप्शनल है, आप हिंदी ले लो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज ले लो। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर, इसके बाद अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, ठीक है बेटा। अब उसके बाद में है आपका 5वां सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसमें हमारे 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। सेम 200 क्वेश्चन 200 नंबर के अंदर पूछे जाएंगे और टाइम यहाँ पे भी कंपोजिट टाइम 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों के लेवल में थोड़ा सा फर्क आएगा। आपको सब्जेक्ट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे, लेकिन इनका जो लेवल होगा वो ऑफिस असिस्टेंट से इसका ऑफिसर स्केल मैन का जो एग्ज़ाम होगा उसका लेवल अच्छा होगा, अच्छे खासे लेवल का एग्ज़ाम होगा। ये बिल्कुल आप भूल जाओ, ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा, अच्छे खासे लेवल का एग्ज़ाम होगा, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे उसने बताया है कि ऑफिसर स्केल सेकंड जर्नल बैंकिंग ऑफिसर, उसके लिए क्या क्या हमारा लेवल रहेगा एग्जाम का। तो हमारा सेम यहाँ पे कंप्यूटर ये रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, फाइनेंस अवेयरनेस मतलब कि यहाँ पे इनसे फाइनेंस के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, हिंदी रहेगी, मतलब इंग्लिश और हिंदी में से ऑप्शनल है, कोई सी एक ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन DI के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश कोई सी भी भाषा में आप जवाब दे सकते हैं। 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। यहाँ पे भी टोटल क्वेश्चन 200 होंगे और 200 ही नंबर के होंगे और समय 2 घंटे का दिया जाएगा। फिर आगे देखते हैं बेटा। फिर आगे भी हमारा ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए पूरा डाटा दिया गया है, ये देख रहे हैं। यहाँ पे भी यहाँ पे थोड़ा सा अलग हटके, यहाँ पे टोटल 240 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के और जो टाइम होगा 2 घंटा 30 मिनट का होगा, ठीक है। किसके लिए है ये, ऑफिसर स्केल सेकंड, ठीक है, उसके लिए 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या भी 40 अधिक होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ऑफिसर स्केल थर्ड, ऑफिसर स्केल थर्ड का जो सिलेबस है वो और एक बार देख लेते हैं क्या क्या है, कितने क्वेश्चन हैं और कितने नंबर के हैं। तो ऑफिसर स्केल में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग आप हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में दे सकते हैं। 40 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट दूसरा है आपका कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ पे भी आप कोई सी भी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं और 40 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे है फाइनेंशियल अवेयरनेस। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश कोई सी भी भाषा ले सकते हैं। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे भी आपकी ऑप्शनल है, आप इनमें से कोई एक लोगे, कोई भी एक, या तो इंग्लिश ले लो या आप हिंदी ले लो। 40 क्वेश्चन दोनों के अंदर 40-40